बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर शहनाई बजने में अब बस कुछ दिन का वक्त बचा है। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को मंगेतर राधिका मर्चेंट को अपनी दुल्हन बनाएंगी। दोनों 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 7 फेरे लेंगे। पहले गुजरात के जामनगर और फिर क्रूज पर प्री वेडिंग पार्टी के बाद अब पूरा अंबानी परिवार अनंत राधिका की शादी की तैयारियों में जुट गया है। नीता अंबानी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के चरणों में बेटे की शादी का पहला निमंत्रण कार्ड चढ़ाया, जिसके बाद अनंत अपने खास दोस्तों और मेहमानों को न्योता देने के लिए निकल पड़े हैं। अजय देवगन के बाद अब वो अक्षय कुमार के घर पहुंचे और उन्हें चांदी से बना मंदिर नुमा वेडिंग कार्ड दिया। सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड के वीडियोस छाए हुए हैं, जिसमें भगवान शिव, गणेश, राम की मूर्ति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन 12 जुलाई को शुरू होंगे और 14 जुलाई को खत्म हो जाएंगे। इस जश्न में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। वहीं अब अनंत खुद अपनी शादी का न्योता बांटने निकल पड़े हैं। वह पहले अजय देवगन के घर पहुंचे और अब अक्षय कुमार के घर से निकलते हुए उनकी तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर अनंत और राधिका की शादी का वेडिंग कार्ड वायरल हो रहा है, जो कि बहुत ही अनोखा है। इसमें कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और फ्रेम है। यह दिखने में चांदी का एक छोटा सा मंदिर जैसा है। बॉक्स खोलते ही बैकग्राउंड में हिंदी मंत्र बजने लगता है। बताया जा रहा है कि पहले दिन शुभ विवाह सेरेमनी होगी। इस खास दिन के लिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है। अगले दिन 13 तारीख को आशीर्वाद सेरेमनी होगी, जिसमें मेहमानों को इंडियन फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना होगा। 14 जुलाई को वेडिंग रिसेप्शन और मंगल उत्सव होगा। इस फंक्शन में इंडियन चिक ड्रेस कोड है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च तक अनंत और राधिका की प्री वेडिंग पार्टी हुई थी, जिसमें देश ही नहीं विदेशी सितारों ने भी 4 चांद लगा दिए थे। ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। इसके बाद 29 मई से 1 जून तक क्रूज पार्टी हुई, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। बताया जा रहा है कि यह पार्टी 7,500 करोड़ के क्रूज पर हुई। खैर, आप सभी की नजरें जुलाई में होने वाली अनंत राधिका की ग्रैंड वेडिंग पर टिकी हुई हैं। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस और फेमस शो साथ निभाना साथिया फेम देवोलीना भट्टाचार्य जी काफी समय से अपनी फिल्म कुकी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर एक्ट्रेस इस समय काफी बिजी चल रही हैं। देवोलीना भट्टाचार्य जी काफी समय से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस के फैंस काफी समय से उनकी प्रेगनेंसी के कयास लगा रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स को लेकर भी खुलकर बात की है। देवोलीना ने साल 2022 में अपने बॉयफ्रेंड और फिटनेस ट्रेनर शहनवाज शेख के साथ कोर्ट मैरिज की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब मीडिया ने एक्ट्रेस से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया, तो एक्ट्रेस इन सवालों से थोड़ी इरिटेट होती नजर आई। इसके बाद एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, आपको किसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जब ये रूमर्स है तो इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है।
वहीं हाल ही में टीवी की गोपी बहू ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसे देखने के बाद उनकी प्रेगनेंसी को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने इन तस्वीरों में व्हाइट लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है, जिसके साथ उन्होंने एक जैकेट भी कैरी की है। वहीं अब लुक से ज्यादा एक्ट्रेस तस्वीरों में नजर आ रही हैं। उनके बेबी बम्प को लेकर चर्चा जोरों शोरों से है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस की टाइट फिट ड्रेस में उनकी बेबी बम्प नजर आ रही है, जिसे देखने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में सवालों की झड़ी लगा दी है। खैर, अब एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है या नहीं, इसका पता तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के रिश्ते में पिछले कुछ समय से दरारें की खबरें चल रही हैं। इन सब खबरों के बीच हार्दिक पांड्या की वाइफ ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जहां वह इशारों ही इशारों में अपने रिश्ते पर बात करती नजर आ रही हैं। हार्दिक पांड्या से उम्र में 2 साल बड़ी नताशा स्टैनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर किया है, जहां वह गाड़ी में बैठकर इंस्पायरिंग बातें करती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, भगवान बहुत दयालु हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें दुख पहुंचाने के लिए चीजें नहीं करते। जो कुछ होता है वो हमारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि हमारे लिए हो रहा है। नताशा स्टैनकोविक के इस वीडियो को अब उनके क्रिप्टिक पोस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो हार्दिक और उनके रिश्ते में आई खटास की खबरों के बीच आया है। हालांकि अभी तक कपल ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं दिया। वहीं महीने भर पहले रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, जहां यह अटकलें लगाई गई थी कि हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हर बार आईपीएल में वह अपने पति हार्दिक को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंचती थी, लेकिन इस बार वह वहां से गायब थी। सर्बियाई एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर के तौर पर नताशा स्टैनकोविक ने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें डीजे वाले बाबू गाने से काफी फेम मिला था, जो कि बादशाह का गाना था। नताशा ने हार्दिक के साथ साल 2020 में कोविड के समय शादी रचाई थी। दोनों का एक बेटा भी है। खैर, इस वक्त नताशा और हार्दिक दोनों ने ही इस मामले पर चुप्पी बनाई हुई है। अब देखना यह है कि दोनों कब खुलकर अपने बीच मनमुटाव की खबरों के बारे में बात करते हैं। पिछले कई दिनों से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जहीर और सोनाक्षी ने 23 जनवरी को रजिस्टर्ड मैरिज शादी की थी, जिसके बाद से दोनों एक के बाद एक अपने इस खास दिन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी बीच अब सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी वाले दिन का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में सोनाक्षी और जहीर की फैमिली दोनों के साथ खड़ी नजर आई। वहीं इस वीडियो में सोनाक्षी और जहीर के खास दोस्त न्यूली मैरिड कपल की टांग खींचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो में सोनाक्षी और जहीर की शादी के कई खूबसूरत और अनदेखे मोमेंट्स भी हैं।
इस वीडियो को सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। सोनाक्षी जहीर के वेडिंग वीडियो की शुरुआत उनके घर के एक फ्लोर से होती है, जहां सोनाक्षी की सहेलियां जहीर को छेड़ती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक्टर सिड भी जहीर को छेड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वीडियो में जैसे ही जहीर और सोनाक्षी ने पेपर में साइन किए, वैसे ही सोनाक्षी जोर से चिल्लाती नजर आई। उन्होंने खुशी से जहीर को गले लगाया। इस बीच सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा इमोशनल हो गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू साफ नजर आ रहे हैं। फिर जयमाला के बाद जहीर और सोनाक्षी एक दूसरे को लॉफुल पति पत्नी मानते हैं। इसके बाद सोनाक्षी भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर की शादी शत्रुघ्न सिन्हा के घर रामायणा में हुई थी। दोनों लगभग 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सोनाक्षी ने अपनी शादी के बाद अपनी और जहीर की पहली तस्वीर शेयर की थी, तो उन्होंने बताया कि 23 जून 2017 को ही उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे को चुन लिया था। उसी दिन से दोनों ने एक दूसरे के साथ देने का फैसला लिया था, जिसके बाद उन्होंने अब शादी रचाई है। खैर, सोनाक्षी और जहीर की शादी में कई दिक्कतें आई, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर में दोनों के प्यार की जीत हुई। अब सोनाक्षी अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं और अपने पति के साथ काफी खुश भी हैं।